नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल क्राइम जॉब्स पर हम लाते हैं आपके लिए क्राइम की दुनिया से जुड़ी खास कहानियां जो आपका भरपूर मनोरंजन करती है। स्पेन का वो खतरनाक जेल जहां ज्यादातर हाई प्रोफाइल केसेस के कैदी को भेजा जाता था। नॉर्थ एरिया में बनी हुई थी ये जेल और सबसे ज्यादा कैदी भी इसी जेल में थे। इस जेल को इस तरह डिजाइन किया गया था कि यहाँ से भागने का एक ही रास्ता होता था और अगर जेल से भागते हुए किसी भी कैदी को गार्ड ने देख लिया तो उसे वार्निंग नहीं दी जाती थी बल्कि डायरेक्ट गोली चला दी जाती थी। एक बार एक क्रिमिनल जिसका नाम था एंड्रेस, उसको इस जेल में भेजा गया। उसको इस जेल में 8 साल की सजा हुई थी, लेकिन ये पहली बार नहीं था जब उसे जेल भेजा गया हो। ना ही उसने शुरू से सोचा था कि वो अपनी लाइफ में कभी क्राइम करेगा, लेकिन उसके फादर पैसे कमाने के लिए ड्रग डीलिंग का काम करते थे और जब उसे उस काम का पता चला कि इसमें बहुत पैसे हैं तो वो भी क्राइम में चला गया और उसने खूब पैसे भी कमाए। लेकिन उसे पता नहीं था कि गलत काम का अंजाम हमेशा सही नहीं होता। एक बार जब वो दूसरे शहर गया था तो पुलिस को उसकी लोकेशन का पता चल गया और उसको अरेस्ट करके स्पेन की एक जेल भेज दिया गया। कोर्ट में उसको ऑलरेडी 8 साल की सजा हो चुकी थी और उसे लगातार अब इसी जेल में रहना था। पैरोल पर भी जेल पर बाहर नहीं निकलेगा। एंड्रेस जैसे ही जेल में गया तो जेल के सीनियर वार्डन से उसका झगड़ा हो गया और उस गार्ड ने फिर उसका बदला लिया। उसने एंड्रेस को उसके सेल में भेजा तो और उसे गद्दा नहीं दिया और सिर्फ उसके सेल में एक बाल्टी पानी भेजा गया था जो सिर्फ उसको 3 दिन चलाना होता। एंड्रेस को इससे बहुत बुरा लगता है, लेकिन उसे पता था कि वो इस जेल में भी कुछ कर नहीं पाएगा। अगर उसने और झगड़ा करने की कोशिश की तो हो सकता है कि इस जेल में और भी परेशान किया जाए उसको। अब ऐसे ही दिन बीतते चले गए और कई बार ऐसा हो चुका था जिससे कि एंड्रेस की हेल्थ बिगड़ने लग गई और उसकी बॉडी पर इन्फेक्शन होने लगा। उसने नहाने का फैसला किया, लेकिन बाल्टी में इतना कम पानी था कि ऐसा नहीं हो पाता। उस जेल में दूसरा कैदी जो सभी कैदियों को खाना देने जाता था, जब वो एंड्रेस की जेल में उसे खाना देने गया तो उसने देखा कि उसकी हालत खराब थी। उसने उसको खाना दिया और उसे कुछ सिगरेट दी। अब एक बार सिगरेट पीने के दौरान वो सोच रहा था कि क्या वो कभी स्पेन में बनी इस खतरनाक जेल से बाहर निकल भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि उसे पता था कि अगर ऐसे ही वो जेल में रहा तो उसकी हालत बहुत बेकार हो जाएगी। एक बार गुस्से में आकर एंड्रेस सेल का दरवाजा जोर जोर से पीटने लगता है। ये आवाज जेल में कई गार्ड सुन लेते हैं, लेकिन पहले वो कोई रिस्पॉन्स नहीं करते। लेकिन बाद में जब ये बात जेल के सीनियर वार्डन को पता चलती है तो उसने बाकी गार्ड से उसकी खूब पिटाई करवाई। अब लगभग 3 हफ्तों के बाद उसे उस सेल की उस जगह शिफ्ट कर दिया गया जहाँ पर बाकी कैदी मौजूद थे। वहाँ आने के बाद ब्लैकी नाम के कैदी ने उसका स्वागत किया और उसे पता चलता है कि इसको ब्लैकी और पीनो नाम के कैदी से अपना कमरा शेयर करना था। पीनो जेल में इसलिए इतना मशहूर था क्योंकि उसके पास कुछ बुक्स थी और कुछ फैंसी कपड़े थे जिनको वो बाकी कैदियों को भाड़े पर देता था। जेल में रहते हुए वो पैसे भी कमाता था और जरूरत के वक्त उसने कई बार कैदियों की मदद की थी। अब जेल के एक दिन जब कैदियों के सारे परिवार वाले उनसे मिलने के लिए जेल में पहुंचे थे, तब एंड्रेस को भी ये यकीन था कि उसकी भी दोस्त उससे मिलने के लिए जेल में जरूर आएगी। उस जेल में एक लड़की जरूर आती है, लेकिन वो उसकी दोस्त की बहन थी जिसका नाम था लूसिया। लूसिया ने उससे कहा कि अब मेरी बहन तुमसे मिलना नहीं चाहती क्योंकि वो तुमको एक अपराधी मानती है और उसे किसी अपराधी से दोस्ती नहीं रखनी जिसे जेल में रहते हुए 8 साल की सजा सुनाई गई हो। अब ये सुनकर एंड्रेस बहुत दुखी हो जाता है और अपनी सेल में चला जाता है। एक बार एंड्रेस जेल के कंपाउंड में था, बाकी कैदियों ने अचानक उसे पीटना शुरू कर दिया क्योंकि शायद उसकी पहले उनसे कभी बहस हुई होगी जिसका वो बदला ले रहे थे। उसने उसके कपड़े भी छीन लिए थे। अब एंड्रेस शिकायत करने के लिए उस जेल के सीनियर वार्डन से कहता है, लेकिन वो शिकायत दर्ज करने से मना कर देते हैं क्योंकि वहां पर कंप्लेंट लिखवाने के लिए भी 300 यूरोस लगते थे। अब ये सुनकर उसे काफी गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि जेल में जितने भी गार्ड हैं वो सब रिश्वत लेकर काम करते हैं, लेकिन वो जानता था कि वो उस टाइम लड़ाई नहीं कर सकता, तो वो वहां से चला जाता है। बाद में वो मैनुअल नाम की कैदी से मिलता है। उसके बाद वो मैनुअल उसको बताता है कि जेल में सीनियर वार्डन से कंप्लेंट क्यों लिखवा रहा था वो। उसके बाद वो मैनुअल उसको बीनो नाम की कैदी के पास ले जाता है जो पहले हॉस्पिटल में काम कर चुका था। वो एंड्रेस से कहता है कि वो उसकी पार्टी को ज्वाइन कर ले। ये एक पीवीआर पार्टी थी और ये पार्टी कैदियों को उनका हक दिलवाने के लिए मांग करती थी, लेकिन एंड्रेस मना कर देता है क्योंकि उसका मानना था कि अगर वो किसी ग्रुप में ज्वाइन करेगा तो हो सकता है कि उसकी मुश्किल और बढ़ जाएगी और दूसरे ग्रुप के कैदी उस पर हमला ना कर दे। एक बार जब एंड्रेस अपनी सेल में जा रहा था तो जेल के सभी कैदी जोर जोर से नारे लगा रहे थे कि उनकी सजा को कम किया जाए। वहीं पर एडवर्ड और ब्लैकी नाम का कैदी उनका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि ये लोग कितने भी नारे लगा रहे हैं, इससे कुछ फायदा नहीं होने वाला और सरकार इनकी बातों को नहीं मानेगी। एक बार एंड्रेस जेल के कंपाउंड में था तो वहां पोनी आता है। बाद में उसको कुछ पेपर देता है और उससे कहता है कि वो उन पेपर्स पर कुछ क्रांतिकारी वर्ड लिखे और ये काम वो अपने लेफ्ट हाथ से करे ताकि बाद में उसकी कोई हैंडराइटिंग को ना पहचान सके। अब एंड्रेस उसकी बात को मान लेता है और सेल में जाने के बाद शाम के वक्त उन पेपर्स पर कई क्रांति के नारे लिखता है
और उन पेपर्स को जेल के बाकी कैदियों को बताकर प्रोटेस्ट के लिए कैदी को इकट्ठा करता है। एक बार ब्लैकी और एंड्रिस से कहा गया कि वो जेल से निकलना चाहता है, क्योंकि जब कभी भी उसकी फैमिली मेंबर उससे मिलने के लिए जेल पहुंचे थे तो गार्ड हमेशा उसके साथ बुरा बर्ताव करते और टाइम से पहले ही उनको जेल से निकाल दिया जाता। इसलिए वो प्लानिंग बनाकर जेल से जरूर भागेगा और अपनी फैमिली वालों से मिलेगा। एक बार जब ब्लैकी अपने सेल में था और उसके अगले ही दिन जब जेल का काम करने के लिए वो बाहर निकला तो कुछ ही देर में गार्ड ने उसको पकड़ लिया और उसको वार्डन के ऑफिस में वो ले गए, क्योंकि उनको पता लगा था कि इस जेल के किचन में सुरंग बनाई जा रही है। थोड़ी देर के बाद जेल का वार्डन और कुछ गार्ड्स उसके सेल में जाते हैं। बाद में वो एंड्रिस को बताते हैं कि इंट्रोगेशन के दौरान दिल का दौरा पड़ने से ब्लैकी की मौत हो गई, लेकिन एंड्रिस को ये बात समझ नहीं आती। उसका यही मानना था कि वो हार्ट अटैक से नहीं मरा है, बल्कि उसको मारा गया है, क्योंकि जेल के स्टाफ को पता चल चुका था कि वो जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा है और शायद जो वो सुरंग थी जो किचन में बनाई गई थी वो भी उसी ने बनाई थी ताकि वो सुरंग से जेल से बाहर निकल सके। लेकिन इससे पहले कि ऐसा हो पाता उसको काफी टॉर्चर किया गया और उसकी डेथ हो गई। अब एंड्रिस काफी ज्यादा गुस्से में आ गया और उसके पास जो बहुत सारे पर्चे थे उसने फर्स्ट फ्लोर से उसे नीचे फेंक दिया और जेल के चारों तरफ उसको फैला दिया। अब ये पता चलते ही जेल के गार्ड ने उसकी खूब पिटाई की। कुछ वक्त के लिए उसे काल कोठरी में बंद कर दिया, जहाँ पर उसे खाने के लिए कुछ नहीं दिया गया और ना ही पानी पीने के लिए दिया गया था। लेकिन एक हफ्ते के बाद उसे काल कोठरी से बाहर निकाल दिया गया। कुछ टाइम के बाद लूसिया जेल में से मिलने के लिए आती है। उसने एंड्रिस को न्यूज़पेपर का एक टुकड़ा दिया। उस टुकड़े में वो न्यूज़ पढ़ता है जिसमें कैदियों की हक की बात लिखी हुई थी। उसे पता चलता है कि देश में पॉलिटिकल माहौल बदल रहा है। कई लोग अब अगले दिन जेल के बाहर पहुंच चुके थे धरना देने के लिए। कुछ लोगों ने मुर्गी के पैर में लेटर बांधकर उसको जेल के अंदर भेज दिया। गार्ड्स ने जब उन लेटर्स को पढ़ा तो उसमें जेल के कैदियों की हक की बात लिखी हुई थी। उनसे रिक्वेस्ट की गई थी कि जेल में रहने वाले कैदियों की सजा को कम किया जाए। वो क्रिमिनल जिनको उनके क्राइम के अकॉर्डिंग जानबूझकर ज्यादा सजा दी गई है और उनके साथ गलत हुआ है, इसलिए उनकी सजा कम होनी चाहिए और उन्हें जेल से बाहर निकलना चाहिए। अब जेल में रह रहे वो तीनों कैदी भी शॉक थे, क्योंकि पहले तो उनको लग रहा था कि जेल में जो प्रोटेस्ट चल रहा है उसका कोई फायदा नहीं है, सरकार उनकी बात नहीं मानेगी। लेकिन अब देश के अंदर कई लोग उनके सपोर्ट में थे, तो उन्होंने भी डिसाइड कर लिया कि वो भी आंदोलन में हिस्सा लेंगे। अब कई दिन बीत चुके थे। साल 1977 स्टार्ट हो चुका था। अब स्पेन में इलेक्शन भी स्टार्ट हो चुका था और देश की अलग अलग पार्टियां इस इलेक्शन में भाग लेने वाली थी। अब इसका पता चलते ही जेल के वो तीनों कैदी पिनो, बोनी और एंड्रिस उस जेल के खास कैदी से मिलने जाते हैं जिसका नाम था एंड्रियो। वो उससे बोलते हैं कि वो चल रहे प्रोटेस्ट में भाग ले, लेकिन वो मना कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि उसको सजा जो दी गई है जेल के अंदर वो उतनी ही सजा उसे मिलनी चाहिए और वैसे भी उसके कमरे में सुख सुविधा की सारी चीज है। उसके मना करने के बाद बोनी ने टेबल पर एक अंगूठी दिखाई उसको बताया कि कैसे एक बार उसके लड़के को बहुत ही बेरहमी से पीटा गया था, जिससे एंड्रयू को काफी गुस्सा आ गया और उसने फैसला कर लिया कि वो गार्ड से अपने लड़के की मौत का बदला जरूर लेगा। अगर जेल से उसे भागना पड़े तो वो भागेगा जरूर। उसके बाद वो तीनों वहां से चले जाते हैं। कुछ दिनों के बाद गार्ड्स तीनों के कमरे में जाते हैं और वहां जाकर उन्होंने सब कुछ तहस नहस कर दिया। वहां से कई बुक्स उन्होंने निकाली और उन बुक्स में आग भी लगा दी। अब अगले दिन जब गार्ड सभी कैदियों को खाना देने के लिए पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि एक कैदी अपने सेल में जोर से चिल्ला रहा था। एक गार्ड जब सेल के अंदर जाता है तो उस कैदी ने उस गार्ड से उसकी बंदूक छीन ली और गन पॉइंट पर उसको बाहर लेकर आ गया। उसके बाद पिनो, एंड्रिस और बोनी जो ऑलरेडी जेल में से निकल चुके थे, उन्होंने सभी सेल के कैदी को इकट्ठा किया और इस जेल में जगह जगह तहस नहस कर दिया। अब बहुत जल्दी सभी कैदी जेल की छत पर पहुंच जाते हैं और क्रांति के नारे लगाने लगते हैं। ये देखकर जेल में मौजूद सभी गार्ड शॉक रह गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं था कि वो कैदी जेल के अंदर से आकर उस छत पर गए कैसे, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि जेल के अंदर जो कैदी थे उन्होंने गार्ड्स को बंदी बना लिया है। गार्ड्स ने उन पर गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वो क्रांति के नारे लगाते रहे और जेल के बाहर भी जो लोग इकट्ठा हुए थे वो भी प्रोटेस्ट करते रहे। वो उन कैदियों के सपोर्ट में थे। बाद में जेल का वार्डन कैदियों की मांग सुनने के लिए तैयार हो गया। हालांकि उसको पता था कि कैदी जो आंदोलन कर रहे हैं और जेल के बाहर जो इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं वो इतनी जल्दी उस आंदोलन को बंद नहीं करने वाले। उसके बाद बोनी और एंड्रिस सीनियर वार्डन से ऑफिस में बात करते हैं। काफी टाइम मीटिंग होने के बाद जेल का वार्डन कैदियों की बात मान जाता है और उन्हें आंदोलन को बंद करने के लिए कहता है। एंड्रिस ने बाद में जेल के सभी कैदियों को इस आंदोलन को बंद करने के लिए बोल दिया। लेकिन बाद में बोनी को पता चलता है कि जब मीटिंग हुई थी और जिस जज ने इनकी मांग को माना था वो तो कोई जज नहीं बल्कि दूसरे जेल का एक सीनियर वार्डन था। ये पता चलते ही वो सभी कैदी काफी गुस्से में आ जाते हैं
और बोनी और एंड्रिस समझ जाते हैं कि वार्डन ने उनको धोखा दिया है ताकि आंदोलन को रोका जा सके। अब वो दोनों इससे पहले कुछ कर पाते, जेल के गार्ड्स ने ऊपर हमला कर दिया और उन्हें पहले पीट कर उन्हें काल कोठरी में बंद कर दिया। काफी देर तक वहां ठहरने के बाद उनको वार्डन के ऑफिस बुलाया जाता है। वहां वार्डन टेबल पर एक पेपर रखता है और उस पेपर पर साइन करने के लिए बोलता है। उस डॉक्यूमेंट के मुताबिक एंड्रिस और बोनी को दूसरी जेल शिफ्ट कर दिया जाएगा। फिर वहां वो 2 साल रुकेंगे और उसके बाद उनकी सजा को माफ कर दिया जाएगा और फिर वो जेल से बाहर निकल जाएंगे। लेकिन अगर उन्होंने डॉक्यूमेंट पर साइन नहीं किया तो जेल में तोड़फोड़ करने और दंगे फैलाने के क्राइम में उनकी सजा 10 साल और बढ़ा दी जाएगी। यानी कि अपनी सजा पूरी करने के बाद भी उन्हें कई सालों तक इस जेल में रहना पड़ेगा। अब हालांकि ऑफर काफी अच्छा था, उसे पता था कि अगर उन्होंने साइन कर लिया तो वो कुछ ही सालों में जेल से निकल जाएंगे दूसरी जेल जाने के बाद। लेकिन फिर भी वो उनकी बातों को नहीं मानते क्योंकि वो अपने बाकी साथियों को धोखा नहीं दे सकते थे जो इस आंदोलन में थे। अगली सुबह एंड्रिस जब सोकर उठा तो पता चलता है कि बोनी को दूसरी जेल शिफ्ट किया जा रहा था। यानी कि बोनी ने उस डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया था और उस वार्डन का ऑफर मान लिया। ये पता चलते ही उसको दुख होता है क्योंकि वो भी चाहता था कि वो उस आंदोलन में बना रहे। अब उसके बाद एक रात गार्ड्स एंड्रिस और एक दूसरे कैदी को जेल से बाहर निकलवाते हैं क्योंकि इनको दूसरे जेल में शिफ्ट किया जा रहा था। वो दूसरा जेल काफी खतरनाक जेल था और काफी हाई सिक्योरिटी जेल। उस जेल में जाते के साथ ही उन तीनों कैदियों को इंजेक्शन दिए गए। बाद में उनके साथ मारपीट हुई और उसके बाद उनको उनकी सेल में भेज दिया गया। कई बार उनके साथ मारपीट की जाती और उनसे कहा जाता कि वो आंदोलन को बंद करवा दे, लेकिन इतनी पिटाई के बावजूद भी एंड्रिस और पीनो नहीं माने। अब उस जेल में रहते हुए उनकी तबीयत काफी बिगड़ जाती है। इस वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है जो उसी जेल में था। वहाँ हॉस्पिटल में एंड्रिस ने डॉक्टर को बताया कि जेल के सभी गार्ड उनसे मारपीट करते हैं, तो वो उससे रिक्वेस्ट करता है कि उसको पुरानी जेल ही भेज दिया जाए। अब डॉक्टर को भी उनकी हालत देखकर उन पर तरस आ जाता है, इसलिए बाद में डॉक्टर ने रिपोर्ट बनवाकर उनको पुरानी जेल में ट्रांसफर करवा दिया। अब दोनों पुरानी जेल में पहुंच चुके थे। पहुंचने के बाद बाकी कैदियों ने उनका स्वागत किया और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो आंदोलन को कंटिन्यू रखेंगे और जेल अथॉरिटी के खिलाफ आवाज उठाएंगे। उनका शुरू से यही प्लान था कि ये आंदोलन पूरे देश में फैले और बाद में सरकार पर दबाव बने और उनकी मांग को पूरा किया जा सके। कुछ दिनों के बाद उस देश का एक पॉलिटिशियन उस जेल में पूछताछ करने के लिए पहुंचता है। उस जेल में कुछ कैदियों से उसने पूछताछ की और एंड्रिस से जब उसने बात की तो बातचीत में एंड्रिस ने बताया कि कैसे जेल के सभी गार्ड्स और वार्डन कैदियों के साथ मारपीट करते हैं और कभी कभी उनको खाने के लिए खाना भी नहीं दिया जाता। अब इस मीटिंग के बाद एंड्रिस की ये बात पूरे देश में फैल गई और देश का हर नागरिक उनके हक की बात करने लगा। एक बार एंड्रिस ने जेल के अंदर एडवर्ड नाम के कैदी को देखा जो जेल के गार्ड से बात कर रहा था। एक बार जब एंड्रू दूसरे कैदी से आंदोलन की बात कर रहा था तभी सेल में एडवर्ड आ जाता है और उसने दूसरे कैदी पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे कुछ ही देर के बाद दूसरे कैदी की मौत हो जाती है। हालांकि वो एंड्रिस पर हमला नहीं करता क्योंकि उससे पहले कहा गया था कि उसको किस कैदी को जान से मारना है। दरअसल कुछ ही वक्त पहले गार्ड्स ने उनसे ये कहा था कि अगर वो इस आंदोलन में भाग ले रहे एक कैदी को मार डाले तो उसको उसके कमरे का सारा सामान मिल जाएगा और उसकी सजा को भी कम कर दिया जाएगा। अब कुछ दिनों के बाद इलेक्शन का टाइम आ चुका था और इलेक्शन के बाद एक नई सरकार आती है जिन्होंने कैदियों की मांगों को मानने से मना कर दिया। अब एंड्रिस को उम्मीद थी कि नई सरकार आने के बाद शायद उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है, इसलिए उनके हौसले अब टूट गए थे और उन्होंने ये आंदोलन भी बंद कर दिया। अब एंड्रिस को यही लग रहा था कि शायद पूरी जिंदगी वो जेल में ही रहने वाला है। अब एंड्रिस को उदास देखकर पीनो ने उससे कहा कि अभी वो चाहे तो प्लानिंग बनाकर जेल से भाग सकता है। उसके बाद वो दोनों लिफ्ट से होते हुए जेल की बेसमेंट तक पहुंचते हैं। फिर पीनो ने उनसे कहा कि उस बेसमेंट में सुरंग अगर वो बनाए तो नाले के रास्ते से होते हुए वो जेल से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन उनको पता था कि ये काम करने के लिए उनके पास सिर्फ 2 हफ्ते का टाइम है, क्योंकि 2 हफ्ते के बाद जेल में कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो जाएगा और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए जेल में कैद होकर रह जाएंगे। लेकिन एंड्रिस को ये डर था कि वो सुरंग तो बना लेंगे, लेकिन सुरंग बनाते वक्त जो आवाज होगी गार्ड को कहीं पता न चल जाए। इस पर बीनो कहता है कि वो जेल के बाकी कैदियों से कह देगा कि जेल के बाहर फुटबॉल खेले ताकि उस शोर से गार्ड्स को सुरंग की खुदाई की आवाज ना आए। अब जल्द से जल्द उन तीनों कैदियों ने बेसमेंट में सुरंग बनाने का काम स्टार्ट कर दिया। कम टाइम में इतनी सुरंग खोदना मुश्किल काम था, लेकिन वो लगातार सुरंग बनाने का काम कर रहे थे। लेकिन अचानक किसी को पहले से ही भनक लग गई। एडवर्ड और कुछ और क्रिमिनल उस बेसमेंट में आ गए और उनको पता चल गया कि वो बेसमेंट में सुरंग बना रहे हैं। इसके रास्ते से वो जेल से भागने वाले हैं। अब बाद में उन्होंने एडवर्ड और दूसरे कैदी को भी प्लान में शामिल कर लिया, वरना वो जेल के बाकी गार्ड्स और वार्डन को प्लानिंग का बता देते। सुरंग बनाने का काम बहुत दिनों से चल ही रहा था
और उन्हें उम्मीद थी कि वो एक बहुत ही करेक्ट टाइम पर सुरंग बनाने का काम खत्म कर लेंगे जेल के कंस्ट्रक्शन वर्क से पहले, क्योंकि उन्हें पता था कि कंस्ट्रक्शन के लिए कई लेबर्स को उस जेल के अंदर भेजा जाएगा, जिससे कंपाउंड में सुरंग बनाने का काम बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा उनके लिए और जेल के गार्ड्स और वार्डन को पता चल सकता है। एक बार एक वकील जेल के अंदर से एंड्रेस से मिलने के लिए पहुंचा और उसने उससे कहा कि इस केस को दोबारा रीओपन किया जाना चाहिए, लेकिन एंड्रेस को अब सरकार और कानून से कोई भरोसा नहीं था, इसलिए उसने मना कर दिया कि जितनी अब उसकी सजा है अब वो जेल में ही रहने वाला है। लेकिन उसने वकील को ये नहीं बताया कि वो जेल से भागने की प्लानिंग बना रहा है। तो कुछ दिनों के बाद उन्होंने अब इतनी सुरंग बना ली थी जिस सुरंग के रास्ते अब वो जेल से बाहर निकल सकते थे। फाइनली भागने का दिन डिसाइड होता है। भागने से कुछ वक्त पहले पीनो ने एंड्रेस को कुछ नए कपड़े दिए ताकि जेल से बाहर निकलने के बाद किसी को भी उन पर शक ना हो कि वो जेल से भागे हुए कैदी हैं और वो आम लोगों की तरह उस शहर में जा सके। अब ठीक जेल के ब्रेक टाइम पर वो जेल के कंपाउंड में जाते हैं और वहां से बनाई हुई सुरंग के रास्ते से रेंग रेंग कर आगे बढ़कर वो जेल से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो उसी रोड पर एक बस स्टॉप पर जाते हैं और एक बस में बैठकर बीनो और एंड्रेस वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एडवर्ड और बाकी क्रिमिनल जब जेल से भाग रहे थे तो गार्ड को पता चल गया और रोड पर निकलते के साथ ही उनको अरेस्ट कर लिया गया और वापस उन्हें जेल में डाल दिया गया। अब दोनों उस बस से बाद में नीचे उतर जाते हैं और जब एंड्रेस अपनी जेब में चेक किया तो उसमें पैसे रखे हुए थे, जो पैसे बीनो ने ही उसको दिए थे ताकि वो दोबारा किसी दुकान में चोरी ना करे, क्योंकि वो चाहता था कि अब जेल से बाहर निकलने के बाद वो एक नई शुरुआत करें, कोई भी क्राइम लाइफ में ना करें जिससे पुलिस को उनकी लोकेशन का पता चल जाए। उसे पता था कि ज्यादातर क्रिमिनल यही गलती करते हैं जेल से भागने के बाद। अब जो पैसे पीनो ने इसको दिए थे उन पैसों से वो अपने घर चला जाता है, लेकिन घर ज्यादा घंटे वो नहीं रुकता। उसे पता था कि अगर पुलिस को उसके पुराने घर का पता चल गया तो पूछताछ के लिए पुलिस की टीम वहां आ सकती है, इसलिए स्टार्टिंग में कई दिन तक वो होटल में ही रहा दूसरे नाम से। जब उसे लगा कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन अब बंद हो गई है तो केस क्लोज होने के बाद वो होटल से बाहर निकल जाता है। उसने कई बार होटल को चेंज किया था, 3 दिन से ज्यादा तो वो किसी होटल में रुकता ही नहीं था। आखिरकार बाद में वो अपने घर चला जाता है। बाद में एंड्रेस ने पीनो से कांटेक्ट करने की कोशिश की कि वो कहाँ पर है, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता। एक बार जब वो उससे मिलने के लिए पहुंचा उसकी बताई हुई लोकेशन के अकॉर्डिंग वहां जाकर देखा तो घर का लॉक लगा हुआ था। वो समझ चुका था कि पीनो अब कहीं और रहने लगा है। और वीडियो को लाइक करना। मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।